हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गए थे एक प्रोग्राम में जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे मतलब फंक्शन वगैरह ऐसे ही था और वहाँ से गिफ्ट्स वगैरह भी मिले, मतलब कि रिफ्रेशमेंट वगैरह। एंड डैडी को मिले सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफ़ी, जो कि आप ब्लॉग में देख ही सकते हो। तो मैं फुल ब्लॉग ज़रूर देखना। अगर सिखाऊंगी सब चीज तुम्हें। अरे सो गाइस, हम बैठे, देखो रिक्शा में, देखो मैं कैसे बैठी हूँ टेढ़ी वेढ़ी सी होके। और देखो देखो इधर बड़ी मम्मी बैठी हुई है और इधर मम्मी सभी गोद में बैठी हुई, दोनों के बीच में। तो अभी बस हम पहुँचने वाले हैं। तो हमें जाना है कत्यानी ऑडिटोरियम। वहाँ पे हमारा मैं भी साथ जाऊंगा। मतलब जाना कहीं तो जाना है ना। अभी पहुँच जाएंगे, फिर हम वहाँ से देख के हंस रहा है। इन्हें मिल गया मान सम्मान। गाइस, इन्हें मिल चुका है मान सम्मान। अब ये चलते बने, हमें तो पता भी नहीं है कहाँ पे जाने हैं। तेरे पापा का ना ब्लॉग बना रखा है। सिमा अच्छी केले आनी खाएगी। ताऊ नमस्ते। अच्छा कह रहे, इन्हें हर सम्मान में अब गुज्जी देंगे। सभी ऐसे महानुभावों को, ऐसे विद्वानों को आज सम्मान करने के लिए बुलाया है। और हमारे सांसद भी अगले कुछ ही समय में हमारे मध्य में होंगे। हमारे बीच में मनोज टंडन जी, रिपोर्टर सुषमा जी, वीरेंद्र पिवाल जी हमारे मध्य में एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करूंगा राजू भाई, नितिन भाई, अगला नाम है तरुण कुमार। तरुण जी आएगा, बीटेक MBA IIT रुड़की। गौरव कुमार MBA LLB। रजत भारती बीटेक AI। तुषार भारती बीटेक मैकेनिकल। शकंबरी, अच्छा एक बैठिए आप, MSc नर्सिंग नहीं है। दिया चौहान, अच्छा ठीक है बेटा बैठो। खड़े होकर हमारे मंत्री जी का, हमारे सांसद जी का स्वागत करें। खड़े होकर मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हर्षवर्धन जी से।
और मैं निवेदन करूंगा सब सामने किच्चू 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 कौन आ रहे? नाम क्या बता रहा था तू? क्या बता रहा था? मैं निवेदन करूंगा हमारे दिल्ली प्रांत के मंत्री ने आपको इशारा किया है, आपको उसकी प्रेरणा दी है, तो उन्हीं भगवान वाल्मीकि जी की शक्ति आपके अंदर उपलब्ध है। उसी शक्ति का जागरण करने जा रहा हूं। दोनों हाथों से मेरे इस आह्वान का, इस नारे का आपने उत्तर देना है, वाल्मीकि शक्ति। जोर से जोर से जोर से अंदर से आनी चाहिए आवाज, मजा नहीं आया। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति बिल्कुल अमर रहेगी। धन्यवाद। मेरे जीवन में अगर कोई कंट्रीब्यूशन के लिए, कोई सेवा करने का मुझे अवसर मिला तो महर्षि वाल्मीकि के लिए उनके चरणों में मुझे समर्पित होने का अवसर मिला। ये बात 80 के आसपास की है। जब मुझे वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कुछ साथियों ने कहा कि मंदिर मार्ग पे जो वाल्मीकि मंदिर है, जब गांधी जी 1946-47 में रहा करते थे, उसके सामने कितना विशाल कचरा घर बना हुआ है। केंद्र सरकार ने कचरा घर बनाया है। किसी मित्र ने मुझसे कह दिया कि आप इसे कैसे हटाएंगे। तब तक मैं LLM कर चुका था, LLB करके LLM कर चुका था। 80 के आसपास की बात है, PhD शुरू करने वाला था। तो मैं अचानक उनसे कह बैठा कि मैं पहले इस कचरा घर को वर्कशॉप के सामने से हटाने का प्रयास करूंगा। और मैंने कह दिया, और 80 में मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। 1 साल कम से कम मैंने रिसर्च की। तो मुझे उसमें जो सबसे पहले मुझे सहयोग मिला बनेगा, वो नरसिम्हा राव जी के वक्त में उसकी तैयारी हो गई थी। और अभी पिछले साल ही मुझे हमारी नई दिल्ली की जो पार्लियामेंट मेंबर थी, जो अब नहीं है, उन्होंने मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी के साथ हम लोग कहीं बैठे थे। उनके बीच में उन्होंने बताया कि शिक्षा ने मुझे ये सबक सिखाया कि मैं अपने समाज को कैसे न्याय दिलाऊं। अब आप लोग पढ़ लिख कर जाहिर नकली, एक लड़की आती है मेरे पास, PhD है JNU से इंटरनेशनल लॉ में, बड़ी विद्वान लड़की है, नौकरी के लिए घूम रही, नौकरी मिल नहीं रही। हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे। मैं जिस जमाने में नौकर हुआ उस जमाने में उतनी दिक्कत नहीं। आज हर डिग्री लेकर बच्चा हमारा घूम रहा है, नौकरी है नहीं, नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी जानता नहीं। पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उठा के देखे, लोग भरे पड़े दलितों के नाम से, लेकिन है कौन? नौकरी मिल नहीं रही, जा नहीं रहे। ये चीज निराश किया। और फिर हमने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले गए 2011 में कि आरक्षण में बंटवारा होगा। अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम दूसरों को भी आरक्षण नहीं लेने देंगे। हमारा हिस्सा अगर आरक्षण का नहीं मिले तो हम किसी को भी आरक्षण नहीं लेने देंगे। इस आरक्षण को समाप्त कराएंगे। ये लड़ाई लेकर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए 2011 में। मित्रों, अब ये दौर जो है, अब ये जो आने वाला दौर है, ये आप वाल्मीकि समाज के लिए है शिक्षा के क्षेत्र में। अब आपको अवसर मिलने वाले हैं। और अब हमें जान कर जगह जगह जाता हूँ, मुझे अब ये सुनने को मिलता है कि हमारी आपने आरक्षण की लड़ाई तो लड़ ली, आरक्षण ले भी लिया, यहाँ के लोग तो पढ़ते नहीं है। अच्छा, उनको ये पता नहीं है कि वो कहते हैं हम पढ़ते लिखते नहीं है। वो हमारे घरों में बच्चे भरे पड़े हैं, PhD, MA, LLB, डॉक्टर, इंजीनियर भरे पड़े। राजस्थान गया मैं, मध्य प्रदेश गया मैं, महाराष्ट्र गया मैं, जगह जगह जा रहा हूँ। अच्छा, एक अच्छी चीज अब देखने को मिल रही है कि अब एजुकेशन पे कार्य कर रहा हूं। मैं अभी नागपुर में कार्य कर रहा हूँ। ये हमको अब सुनने को ना मिले कि भाई आप लोगों में पढ़ते लिखते तो है नहीं, आरक्षण कैसे लेंगे। तो मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के आयोजकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे यहाँ सम्मान दिया, इसलिए धन्यवाद आपका। हाँ, अब दिल्ली रह गई। अरे हाँ, मैं एक बात तो भूल गया हूँ। मुझे इस लड़ाई में सबसे ज्यादा सहयोग केंद्र सरकार का मिला। मैं केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ।
तो उन्होंने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में हमें सपोर्ट किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी, कांग्रेस भी नहीं कर रही थी और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जो हमने रखा, ये सोच हमारे पिताजी और हमारी समिति के सभी लोगों ने, और जैसे हमारे मेंटर के रूप में डॉक्टर ओपी शुक्ला जी, जो लगातार 30-40 वर्ष से आरक्षण के वर्गीकरण की लड़ाई हो तो समाज के कुछ भी मुद्दे की भाई हो, उन्हें लड़ रहे हैं। हमारे बीच बस तमाम हमारे वाल्मीकि संत और हमारे लीडर, और आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जैसे जो बड़ी हर्ष की विषय है कि जमीन से कार्यकर्ता से लेकर विभिन्न दायित्व रहते हुए मेयर पे भी रहते हुए, और मेयर में जब रहते थे हर्ष मल्होत्रा साहब, तो उनके दरवाजे के गेट पे उन्होंने टाइम की प्लेट हटा दी कि मेरे यहाँ टाइम का नहीं है कि कोई 2 घंटे 2.5 घंटे ही जनता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक मैं जब तक भी बैठूंगा मैं सभी लोगों से मिलूंगा। और इसी कड़ी में 2 बार से हमारा दुर्भाग्य भी हो रहा था कि सांसद हमारे जरूर जो आते थे वो थे भी, कार्य भी कर रहे थे, लेकिन जमीन का एक सांसद जो हमारे हर सुख दुख में प्रत्येक कार्यकर्ता से बिना किसी गुटबाजी के करा। और उसी कड़ी में जो समाज सेवी जो हमारे रोल मॉडल है, चाहे डॉक्टर ओपी शुक्ला जी हैं, अटवाल जी हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब पवार साहब जी हैं, बाबूलाल ब्रंड, ऐसा तमाम समाज सेवी जिनका कहीं ना कहीं समाज के किसी क्षेत्र में किसी न किसी कार्य में योगदान है, ऐसे लोगों को हमने बुलाने का हमारी वाल्मीकि जागृति मिशन का करा है। मैं बड़ा धन्यवाद कहूंगा कि आप सभी आए और आप जाए, और उसके बाद अब जो हमारा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रहेगा उसमें हम सम्मानित करेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भारत। बहुत अब मैं पार्था जी ने अभी सारा बताया। 1-2 गाड़ियां कुछ बाहर ट्रैफिक को अवरुद्ध कर रही है। मैं नंबर बोल रहा हूँ, कृपया एक बार जिस जिनकी का बाहर जाके वाल्मीकि की बहुत बहुत धन्यवाद ललित भाई। वाल्मीकि भगवान के चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित संत वृंद, स्वामी सूर्य सतीश जी महाराज, क्योंकि बेटियों का देश के निर्माण में, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि में हो, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में 33% आरक्षण जो दिया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए दिया है। आज हमारी बेटियां फाइटर पायलट हैं। आज हमारी बेटियां में किसी से पीछे नहीं है। आप रिजल्ट उठा के देखिए 12th का, आईएएस का, आईपीएस का, उसमें जो ऊपर टॉप के 100 बच्चे मिलेंगे, उसमें अहम बात कही कि हमें आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब हम शिक्षित होंगे, हम उस योग्य बनेंगे कि हम आरक्षण का लाभ ले सकें। आज जो प्रबुद्धजन यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे आह्वान भी करता हूं कि आप लोग अच्छी मेहनत करके, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, बहुत विषम परिस्थितियों में भी, मैं ये समझता हूं कि परिवार की बहुत विषम परिस्थितियों में भी जो बच्चा पढ़ता है उसके माता पिता और उसको दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में से जब आईएएस निकलता है, आईआरएस निकलता है, डॉक्टर निकलता है, इंजीनियर निकलता है, तो वो अपने परिवार का तो भरण पोषण करता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इस बात की भी है कि जो पोटेंशियल आईएएस हैं, पोटेंशियल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पोटेंशियल आईपीएस हैं, उनको भी पहचान के, उनको गाइड करके, उनको, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं मिलता जानकारी के अभाव में। जो हमारे समाज के शिक्षित भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इस समाज को फर्दर शिक्षित करने के लिए महीने में, हफ्ते में, प्रतिदिन कोई समय कि उन बच्चों को ये महत्व समझाया जा सके कि शिक्षा आप लोगों के लिए नहीं, आपके पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। तभी आरक्षण का लाभ भी लिया जा सकता है।
भगवान वाल्मीकि जी ने भी, मैं सिर्फ रिपीट करता हूं कि आदि कवि हुए हैं, उन्होंने रामायण की रचना उस समय की जब भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। त्रिकालदर्शी और वो भगवान हैं, प्रकट हुए हैं और एक बार नहीं प्रकट हुए हैं। अगर उन्होंने उस समय के समाज के लिए समरसता की बात की थी, अगर उन्होंने उस समय के समाज की उन्नति के लिए बात की थी, तो उन्होंने भी आए पिताजी आए हैं उनके, तो पिताजी आ जाए, राजकुमार जी वो कहीं बाहर फ्लाइट में हैं, और रजत भारती जी, तुषार भारती जी एक बार यहाँ पर आ जाए, शकुंभरी जी, प्रतिभा लोहेरा जी, दिया चौहान जी आ जाए मंच पे आ जाए बच्चों, शालू मिश्रा जी, बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी, रवि चौहान जी, तोशिबा जी, बीकॉम एमकॉम, ऋषि पाल सिंह, मैनेजर पीएनबी, सचिन राणा जी, केमिकल इंजीनियर पेट्रोलियम। दीदी चौधरी जी के पिताजी राजकुमार जी आएंगे? नहीं है। रजत भारती जी, रजत भारती जी आजा मंच पे, आजा रजत भारती जी, अच्छा आप हैं, आज मंच पे। एक बार जोरदार ताली से इस बच्चे का स्वागत करें। आप बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिकल लर्निंग AIML आपने किया हुआ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार सांसद जी को और सभी के द्वारा हाथ लगाए, कई बार नाम ले दिया आपने। अभी जिनका नाम लिया था विधि चौधरी जी के पिताजी राजकुमार जी, इनकी बिटिया विधि चौधरी, उसने बैचलर ऑफ टूरिज्म करा बिटिया ने, और अभी एयर इंडिया में एयर होस्टेस के दायित्व पर है, उनके पिताजी आए हैं। एयर इंडिया। इसके बाद तुषार भारती जी तैयार रहे, तुषार जी कहाँ यहाँ पर आ जाए। तुषार जी के बाद शकुंभरी जी और उसका प्रतिभा जी और दिया चौहान जी, ये तैयार रहे। चौधरी जी की बिटिया है, वो एयर होस्टेस है एयर इंडिया में, उनके पिताजी हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करें। बिटिया कहीं बाहर अब्रॉड है। तुषार भारती जी मंच पे आइए। शकुंभरी जी आओ बेटा। जी जोरदार तालियां भाई। वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ बैठे मुख्यतः, और आपके बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। तालियों में कोई वो ना करे, ये ताली तो ऐसी बाबा नाम पे कहते हैं, बजाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, अपना स्वास्थ्य भी ठीक करते रहे। शाकंभरी आ गई। हाँ, शाकंभरी अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से आपने गुजरात से ड्रेसिंग टेक्सटाइल किया है। प्रतिभा लोहारा जी, प्रतिभा जी आपने BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग किया है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। दिया चौहान जी आपने BA LLB और आगे की पढ़ाई आप कर रही हैं। शालू शिखा जी BEd दिल्ली यूनिवर्सिटी, आइएगा शालू जी, आप हैं, आइए। रवि चौहान जी, रवि जी आ जाओ। आपने BCom MCom और आगे की पढ़ाई आपकी जारी है। रवि चौहान जी हैं, जाओ भाई, आगे जाओ ना रवि जी, तो बुला रहे शालू जी। इसके बाद तोशिबा जी का नाम, तोशिबा जी है क्या? आप आइए। आपने BCom MCom और आगे की पढ़ाई आपकी जारी है। तोशिबा जी शालू बता दिया डिग्री बोलो, बोल दी पहले BCom में बता रहे। तोशिबा जी BCom MCom और आगे की पढ़ाई आपकी जारी है। ऋषि पाल सिंह जी हमारे असिस्टेंट मैनेजर है PNB बैंक में, आ जाओ बेटा। ये भाई साहब
पढ़ाई करके मैनेजर बन चुके हैं पीएनबी के अंदर। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सचिन राणा जी, केमिकल इंजीनियर, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आप। मेरा घंटा लंबी आएगा। सचिन राणा, आप बच्चे तो वैसे ही बहुत है वो। फिर डॉक्टर विकास अटवाल जी, एक बार आइए। एमबीबी डॉक्टर एमबीबीएस, आप ईएसआई हॉस्पिटल में भाई साहब एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अटवाल जी आइए डॉक्टर साहब, एक बार जोरदार तालियों से शुक्ला जी का और अटवाल जी का स्वागत करें। डॉक्टर अटवाल जी पहले एम्स में थे, अभी एएसआई हॉस्पिटल में आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अमित कुमार पार्षद जी, इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, चले गए। अमित टांग जी, हाँ जी, हाँ अमित टांग बॉडी बिल्डर कोच आए क्या? वही वीर मोहित आए क्या? कोई बात नहीं। रविंद्र यादव जी, डॉक्टर विवेक गौतम जी, रविंद्र यादव जी। ऐसा रविंद्र जी हमारे वेदांत समूह के अध्यक्ष हैं आप, और शिक्षा और सामाजिक रूप से संजय अग्रवाल जी, ये भी कुछ सामाजिक लोग समाज सेवी बैठे हैं, तो उनसे भी निवेदन है आप भाई साहब, दो लोग रह गए हैं, बिल्कुल 2 लोग रह गए, हम निकल जाएंगे। संजय जी भाई साहब हमारे मेडिकल कॉलेज के ऑनर हैं, और रशिया में इनके 2 कॉलेज हैं। रशिया में विवेक गौतम जी आ गए। वीडियो तो बना रहा हूँ ना। ओए बच्चे ताली बजाना। चूल्हे से ताली नहीं बजाई। अरे एनी बलराम मुरंडा जी, ताली तो बजाओ। विनय कुमार जी, जी संजय अग्रवाल जी का सम्मान भी हो रहा है। संजय अग्रवाल जी प्रमुख समाज सेवी हैं, आज अतिथि थे, तो बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर विवेक गौतम जी भाई साहब समाज सेवी अध्यापक। सब लोगों का वाल्मीकि समाज के उत्थान में कहीं ना कहीं योगदान रहा है। सब लोग अपने अपने एसेट से लोग लगे रहते हैं। श्याम वालिया जी एक मंच पर आ जाए। एक बार हमारे सांसद जी, हमारे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी आपने समय निकाला अपने बहुत बिजी समय से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अशोक जी एक बार आ जाए। हमारे संत करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे। हाँ अभी आप ही को करना था काम। नाम बुड्ढा वाला सामान मेरे को तो अब ये करना तो नहीं यार, कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। नाम बोलो। क्या वीडियो बनाना वीडियो? आप ये देखिए, चेहरा मत देखो अपना, अपना कलर मत देखना। डॉक्टर साहब भी पहले थे, कोई अपना
और जब योग्यता आती है ना, योग्यता जैसा बोलते हैं, तो सब फेल हो जाते हैं जिंदगी। इसलिए सब बच्चों का आशीर्वाद है हमारा, आगे जाओ। ताली बजाओ। गाइस बस अभी हम घर जा रहे थे और हमें दिखाया बंदर। देखो मैं आपको पास से दिखाऊंगी। गाइस देखो वो बैठा, देखो मैं ज्यादा पास नहीं जाना चाहती उसके। देखो देखो ये बैठा, बैठ भाग, है नहीं यार भाग। ओह नो पापा बंदर। सो गाइस यहाँ पे बंदर है। देखो गाइस मैं बहुत डर लग रहा है, मुझे इससे। डर लग रहा है। मैं इसके पास जाऊं या नहीं? पास जाऊं? जा बहन, डर लग रहा है। ओए वो बंदर क्या सो गाइस अब हम वहाँ से आ चुके हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 3:30 दोपहर के। और वहाँ से हमें मिली थी रिफ्रेशमेंट्स और आके मम्मी ने खाना वगैरह बनाया है। तो मम्मी ने बनाई है आलू गोभी की सब्जी, चाय और भटूरे, और ये आलू की सब्जी है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये लोग वैनम। और बस आज फिर हम वहाँ से वापस आ गए और अब हम खाना वगैरह खाएंगे। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।